Students, this is video number 3 of mathematical tools, and in this I am going to give you a brief idea about quadratic equations and how to solve them. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी चीज़ें आपने 10th में भी पढ़ी हैं बहुत अच्छे से। आपने इसको सॉल्व करने के बहुत से मेथड सीखे हैं। हम भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उन मेथड्स के बारे में, और आपको फिर मैं गाइड करूंगा कि अल्टीमेटली स्मार्टली आपने कौन सा मेथड उसमें यूज़ करना चाहिए और कब क्या करना चाहिए। तो देखते हैं। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक मैं ले लूँ, देखो मैं आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, 2x² प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 6 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका x की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिससे ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो जाए, और उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे ही होंगे, 2 होंगे ही होंगे। 2x की वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो आपने एक बात बड़ी क्लियरली याद रखनी है, मैं आपको सिखा रहा हूँ ये अच्छे से। देखो, अब पहले बात ये कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी एक मेथड है। मैं अवॉइड करता हूँ वो मेथड, क्योंकि वो मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि उसमें बड़ी जल्दी स्ट्राइक कर जाना चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार यही सोचते सोचते कि भाई क्या फैक्टर लूँ तो जिससे ये मिडिल टर्म, वो जो इसका प्रोसेस होता है उसको करने का क्या प्रोसेस है। जैसे मैं बताता हूँ, इसमें मैं इसको ऐसे लिखूँगा, क्या 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 = 0। क्यों लिखा है ऐसा? कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि किसका? 4 और 3 का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आए। तो कितना आया? इसका भी 12 है और इसका भी 12 है, सॉरी ये प्लस करके 7 आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 12, और मुझे चाहिए भी क्या? 12। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये वाला जो ये इस तरह से हम इसको चलते हैं। लेकिन अगर मान लो इसका जैसे आपने प्रोडक्ट देख लिया कि भाई 12 आ रहा है, कई बार ऐसा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाता है, कुछ अलग से क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें वो कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल पड़ जाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है कॉम्बिनेशन बनाने में। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ये वाला मेथड, आपको ज़्यादा यूज़फुल रहता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मेथड है जब आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते हो -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, जिसमें b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मुझे मालूम है आपको ये सब कुछ बड़े अच्छे से क्लियर है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा दे रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा बता दिया मैंने कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी क्या चीज़ रहती है, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में फिर कॉमन लेने की टेंशन रहती है, जिसको बड़े अच्छे से आपने कॉमन लेना चाहिए। देखो, जैसे अब इसमें कॉमन लूँगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? फर्स्ट, इन पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है? पहले दो में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 2x। तो 2x कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा? x + 2 बिल्कुल आएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में सामने नज़र आ रहा है 3 कॉमन है, क्योंकि इसमें 3x है और इसमें 6 है, तो 3 कॉमन आ गया। तो क्या बन गया? ये x + 2। ये दोनों सेम बनने चाहिए हमेशा, ज़बरदस्ती सेम नहीं बनाने हैं, सेम बनने चाहिए। ठीक है, बन गए। अगर आप प्रोसेस करके आए हो वो वाला जो मैंने अभी बताया आपको कि इन दोनों का सम 7x है, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 है, और 12 इन दोनों का प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो इक्वल टू क्या किया? 0। तो यहाँ पे क्या बन गया? 2x + 3 इंटू x + 2। ये इसके दो क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए। इनको फैक्टर्स बोलते हैं, ये इसके फैक्टर बन गए, ये इन दोनों के फैक्टर्स बन गए। और अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। आपका आंसर आ गया x = -3/2 और x = -2। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बढ़िया है। तो अब आती है कहानी, क्या कि ये तो ठीक है कि जब तक ये था इतना सा आंसर, जब तक कॉमन लिया जा सकता था, इजी था, तो ये वाला मेथड बिल्कुल लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इसका बेसिक मेथड हम यूज़ करने वाले हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा थोड़ी सी। देखो, अभी मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे यही ले लेता हूँ, 2x² प्लस क्या था? 7x प्लस 6 = क्या? 0। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो क्या लिखेंगे? x = -b, सीधा, प्लस माइनस √b² - 4ac
-4AC, चेक करो क्या आता है 4AC, 4AC 48 आ रहा है, चेक करो, अपॉन 2A हो गया। क्या बन गया फिर, ये क्या बन गया, ये बन गया इक्वल टू -7 + -1 अपॉन 4। तो अल्टीमेटली आपने देखा तो x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, x की वैल्यूज़ आ रही हैं -3/2 और क्या, और -2, जो आंसर हमने पहले भी निकाला था। उसमें इतना सोचना है, क्या करेंगे, ठीक है, आपको आना चाहिए, मैं आपको डिमोरलाइज़ नहीं कर रहा कि आप वो वाला मेथड नहीं लगाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि सीधा बिना दिमाग लगाए सीधा अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करना शुरू कर दो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है इस फार्मूले की, उसकी लिमिटेशन बिल्कुल है। अगर 1.83 अगर एक रूट हुआ, एक्स की वैल्यू ये हुई, तो आप वो वाला मेथड लगा नहीं सकते कभी भी, आपको मुश्किल आएगी वो लगाने में। तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि यू शुड गो विद दिस मेथड। मैं फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आपको ये वाला मेथड ऐसे ही लगाना चाहिए। फिर आती है अगली बात, क्या मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कई बार हम बोलेंगे कि क्या, कि कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकती, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप आगे जाके और भी चीज़ें सीखोगे, आप तब इमेजिनरी वर्ड भी यूज़ करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, लेकिन 10th लेवल तक अगर हम बात करें तो मैं ये बिल्कुल वर्ड यूज़ नहीं करने वाला। लेकिन 11th क्लास में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ना है, जिन लोगों का मैथ्स है उन्होंने मैथमेटिक्स में इसको पढ़ना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आगे की कहानी भी कुछ है, जिसमें हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात आपसे शेयर कर देता हूँ, जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, x² + x + 1 = 0, ये इक्वेशन ले लिए, सिंपल सी इक्वेशन, ज़रा सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो x = क्या हुआ, -b ± √(b² - 4ac) अपॉन 2a। आप बड़े अच्छे से देखना, इस रूट की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं। इस रूट के अंदर एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आनी चाहिए, क्या, ये √(-3). एंड लेट मी टेल यू, √(-3) को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं रीज़न आपसे पूछूं तो आपको रीज़न आना चाहिए कि क्यों नहीं हम सॉल्व कर सकते। मैं आपसे जैसे पूछता हूं √4 क्या होता है, √4 क्या होता है, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ √4, √4, आई मीन टू से √4 का मतलब हुआ, बताओ किन दो नंबर्स का स्क्वायर लो तो आंसर 4 आता है। तो हमें मालूम है 2 का स्क्वायर लो तो 4 आता है, समझ आई बात। हाँ, -2 का भी आता है, -2 का भी आता है। -2 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी +4 होता है। इसलिए इसके दो आंसर हैं, 2 भी चलेगा, -2 भी चलेगा। समझ आ गई बात, ये समझना है हमने। अब मुझे बताओ एक चीज़, अब आप समझाओ कि ये बताओ क्या -4 का अंडर रूट क्या होगा। ऐसे कौन से दो नंबर हैं भाई जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और आंसर क्या आए -4। ऐसा कोई दुनिया में नंबर नहीं है। आप कहोगे -2 इंटू -2 तो +4 होता है, इसलिए -4 तो कभी किसी चीज़ से भी इसका आंसर नहीं आ सकता। इसलिए ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम ये √(-3) सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलेंगे आपने जो इक्वेशन हमें दी है, कौन सी वाली, ये वाली जो मैं जिसकी बात कर रहा था, x² + x + 1 = 0, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए अगर ऐसी कोई इक्वेशन आएगी तो हम बोलेंगे उसके रियल रूट्स नहीं हैं। आप एक वर्ड थोड़ा याद कर लो, आप पूछना नहीं अभी कि ये इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आगे जाके आपने डिटेल में पढ़ना है। लेकिन आप अगर करेक्ट वर्ड बोलोगे इसके लिए तो आप बोलोगे इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अंडर रूट था, अंडर रूट में कभी नेगेटिव के साइन आ जाए तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता। √(-1), बताओ ऐसा कौन से नंबर दो स्क्वायर करूं तो आंसर -1 आएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसी चीज़ को हम बात कर रहे थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने नटशेल आपको इस पूरे वीडियो के अंदर पता क्या बताया, एक ही बात बोली कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएँ तो आपको एक ही फार्मूला लगाना चाहिए। उस फार्मूले में भी फिर ध्यान क्या रखना है कि कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होती हैं, कई बार नहीं होती।
ठीक है। फिर उसका फिज़िक्स में क्या इंटरप्रिटेशन है, जब फिज़िक्स में ऐसी आएगी कभी तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि उसमें फिज़िक्स में ऐसी इक्वेशंस का क्या रोल है, क्योंकि फिज़िक्स इज़ अ रियल वर्ल्ड थिंग, ठीक है। तो उसमें ऐसी इक्वेशंस का क्या क्या रोल है, फिर हम सीखेंगे वहाँ पे और समझेंगे उस बात को अच्छे से। अभी के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ ऐसा खास है जो आपको बताने लायक है अभी इस स्टेज पे। आप सिर्फ इतनी बात याद रखोगे, हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी तो आई रिकमेंड यू कि यू शुड अप्लाई द फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, और जिसमें अगर कभी अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे यहाँ पे आया हमारा इस केस में, तो आपने बोलना है कि इसके रूट्स पॉसिबल नहीं हैं, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हैं। थैंक यू।